अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास केमिस्ट्री। आज बेसिक केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 3 में हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या जिसे हम डेटिव बॉन्ड कहते हैं पढ़ने जा रहे हैं। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स और उसके बाद दूसरी इन्फॉर्मेशन। द केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक ऐसा बॉन्ड जो कि एक ऐसा केमिकल बॉन्ड जो कि बनता है किसी एक एटम की शेयरिंग से, एक एटम की इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से, या जिसे हम कह सकते हैं कि शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि कोई एक एटम जब अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, किसी दूसरे एटम को डोनेट करता है, तो जो उसके बाद हमारे पास बॉन्ड बन के आता है उसे हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड कहते हैं। आइए इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसकी एग्जांपल्स में फर्स्ट एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन NH4+। तो हम सबको पता है कि नाइट्रोजन 5th ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, पीरियोडिक टेबल की A फैमिली से, 5th ग्रुप से। तो इसके पास वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स इसके 5 होते हैं, जिन्हें हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स, जिनमें से ये 3 यूज़ करके 3 हाइड्रोजन्स के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये फर्स्ट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सेकंड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, थर्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। याद रखिएगा ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड अलग अलग बना रहा है, तो ये सारे सिग्मा हैं, ओके। और ये जो लोन पेयर इसके पास एक बाकी बचता है, ये काम में आता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। जैसे इस रिएक्शन में जो हमारे सामने एग्जांपल है, इसमें H+ हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये जो हाइड्रोजन का H+ है, H+ को हम प्रोटॉन भी कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन के पास वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन उसका एक ही होता है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन भी, और उसके पास याद रखिएगा कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है किसी भी कंडीशन में, वो हमारा मसला नहीं है, लेकिन जब वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो उसके बाद वो H+ में कन्वर्ट हो जाता है, और H+ को ही हम प्रोटॉन कहते हैं, ओके। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन अपना डोनेट करता है H+ को, तो उसके बाद जो हमारे पास बॉन्ड बन के सामने आता है उसे हम, तो उसके बाद कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान। देखें, ये जो लोन पेयर था, इसने अपना लोन पेयर शिफ्ट कर दिया, डोनेट कर दिया H को, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं नाइट्रोजन को डोनर, और जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर एक्सेप्टर होता है, जो एक्सेप्ट करता है, उसे हम कहते हैं एक्सेप्टर, ओके। तो दूसरी एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन O3, ओके। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल, इधर मैंने इसको वाज़ेह कर दिया है कि ऑक्सीजन का एक, ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना हुआ होता है, इस ऑक्सीजन के पास, दोनों के पास दो लोन पेयर हैं, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये दूसरे ऑक्सीजन को डोनेट करता है। ये जब दूसरे ऑक्सीजन को डोनेट करता है तो इसके बाद ये ऑक्सीजन एक्सेप्टर बन जाता है और ये डोनर बन जाता है। तो इनके इस डोनेटिंग के, इस शेयरिंग के बाद जो बॉन्ड बनता है उसे हम डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ऐसे ही फॉर्मेशन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड में, इसमें क्या होता है कि सल्फ़र, हम सबको मालूम है कि ये दोनों एक ही ग्रुप से हैं, 6 से, तो इनके पास, लेकिन समझने वाली बात इसमें यह है कि इसमें सल्फ़र जो कि SO बॉन्ड बना हुआ होता है, डबल बॉन्ड, ओके, और यहाँ पे जो बॉन्ड बने हुए हैं, ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसमें हम एक को सिग्मा एक को पाई कह सकते हैं, लेकिन ये जो हैं ये ऑल ऑफ देम आर सिग्मा, ओके। सिग्मा और पाई पे पाई बॉन्ड पर भी इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर मैं जल्द अज जल्द जारी कर दूंगा। अब इसमें बात यह है कि सल्फ़र अपना एक लोन पेयर, बस इसमें देखना है, सल्फ़र अपना एक लोन पेयर दूसरे ऑक्सीजन को
दे देता है। ओके, और वो जो लोन पेयर हासिल कर लेता है उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो जाता है। ओके, तो ये इसे हम कहते हैं एक्सेप्टर, और ये जो डोनेट करता है उसे हम कहते हैं डोनर। एक गलती हो गई है वो कि इसके पास, हाँ ये बिल्कुल सही था कि इसके पास 3 लोन पेयर पहले ही होते हैं। ओके, हर बॉन्ड इस वजह से बनता है कि स्टेबिलिटी हासिल हो। ओके, तो जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये समझने वाली बातें हैं। और इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोनियम आयन, सल्फर डाइऑक्साइड, इनमें भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब आते हैं हम इसके डेटा की जानिब, जो कि मैंने कलेक्ट करके रखा है। इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली। अब इसके बाद कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज आल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड। द एटम विच डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड डोनर। द एटम विच एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एक्सेप्टर। ओके, इट इज़ डोनेटेड बाय एरो। इस बॉन्ड को हम इस एरो से जाहिर करते हैं, जैसे हमने इस तरफ भी किया है कि एक एरो बना दिया और इस बॉन्ड को हम इस तरह से जाहिर करते हैं। मतलब कभी भी आप कोई कंपाउंड दे देता है जैसे एस डबल बॉन्ड ओ, तो ये जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो उसे ऐसे ही जाहिर करेगा। ये होती है इसकी निशानी। ओके, अब एक और बात याद रखनी, in this bond one atom has pair of electron and second atom has empty orbital। ये जब भी बॉन्ड बनता है तो उसमें एक एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और दूसरे के पास, जिसको वो शेयर करेगा, उसके पास खाली ऑर्बिटल होना चाहिए, बिल्कुल एम्प्टी। क्योंकि हम सबको मालूम है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, हर ऑर्बिटल में, मतलब हर ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन ही कम से कम रख सकता है। तो इस वजह से जो दूसरा एटम होना चाहिए उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए और ये इसके पास लोन पेयर होना चाहिए। ये लोन पेयर डोनर होगा और वो एक्सेप्टर होगा, उसके बाद ही कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए। ओके, द एटम विच डोनेट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड डोनर एंड एटम विच एक्सेप्ट दिस पेयर कॉल्ड एक्सेप्टर। अब ज़्यादातर जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हमें दिखाई देते हैं वो डी ब्लॉक के कॉम्प्लेक्सेस में दिखाई देते हैं। ओके, इसमें क्या होता है कि पी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट अपना लोन पेयर शेयर करता है, डोनेट करता है, और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो उसे अमूमन ज़्यादातर एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में ये बहुत कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का यूज़ होता है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स कोवेलेंट कंपाउंड्स आर ऑलवेज सिमिलर टू कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इसके बाद जो हमें कंपाउंड मिलते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी की सारी कोवेलेंट बॉन्ड के कोवेलेंट कंपाउंड्स की जैसी होती हैं, मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। क्योंकि ये भी इसी वजह से हम इसे, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, इसी वजह से हम इसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं कि इसमें शेयरिंग होती है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ज़रूरी है कि ओनली एलिमेंट्स डोनर ऑफ ग्रुप 5A 6A एंड 7A, 5A 6A 7A के जो डोनर हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं किसी भी एटम को, ओके, तो उनके कुछ नाम है कि 5A में से सिर्फ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, 6A में से ऑक्सीजन और सल्फ़र। इधर देखें, सल्फ़र ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, इधर हम देख सकते हैं कि सल्फ़र ने अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया है ऑक्सीजन को, और इसमें हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दूसरे ऑक्सीजन को डोनेट कर रहा है। ओके, और 7A वाले में 7A के एटम्स में से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब भी कर सकते हैं, ये सारे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोलरिटी। ओके, खुदा हाफ़िज़।